रहमान, मगर बादशाह खान नहीं, पंकज वर्मा मेरा नाम है। माहिदा इवेंट्स और परफेक्ट हार्मनी प्रोडक्शंस के बिहाफ में हम कुछ इवेंट्स अच्छे करने की कोशिश करते हैं। सर, आज का जो इवेंट अब रखा गया है, ये क्या स्टेप से रखा गया है? देखिए, एक बहुत ही टैलेंटेड एक हजरत है जिनका नाम मोहम्मद अहमद साहब है और उनकी कंपनी का नाम है अजूरा नेक्सस। ये मेरे से मुखातिब हुए कुछ समय पहले और उनकी जो जहनीत थी, उनके दिल में जो इवेंट करने की एक तमन्ना थी और वो विचार बहुत ही अच्छा था, बहुत पाक और प्योर विचार था। थॉट प्रोसेस कुछ ये थी कि आजकल के ज़माने में पुरानी रिवायतों को भूला जा रहा है, तो हमने उनसे बोला कि भाई ऐसा ही क्यों, मतलब कि क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त करी कि देखिए, आपकी हेल्प के बगैर हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। खैर, इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर इवेंट कोई भी कर सकता है। अच्छे इवेंट को निभाना और करना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो हमने उनको इस कॉज में सपोर्ट किया है और हम आगे भी उनको सपोर्ट करते रहेंगे। रिवायत नाम इसलिए दिया गया कि परंपराओं को, रिवायत का मतलब परंपरा को काबिज और कायम रखा जाए। परंपराएं जो हैं हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी सुनती रहे, जेन ज़ी भी सुनती रहे। उनको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में संस्कृति नाम की भी कोई चीज़ है। मैं भी सुनता हूँ जेन ज़ी के गाने, मेरे बच्चे भी सुनते हैं, मगर इन चीज़ों का भी सिलसिला जो है जारी रहना चाहिए, जड़ बनी रहनी चाहिए। ये रिवायत की बात की, तो इस रिवायत को आगे कैसे जारी रखा जाएगा? आगे इवेंट्स के ज़रिए ही जारी रखा जाएगा। मैक्सिमम पब्लिक टिकटेड इवेंट्स को हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते रहेंगे। आप लोगों का भी साथ चाहिए, हमारी जनता का भी साथ चाहिए, ऑडियंस का, सुनने वालों का, जो दिल से संगीत के जो विशेषज्ञ भी हैं और संगीत को जो प्रेम करने वाले प्रेमी लोग हैं, उन सभी का साथ चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हर 3 से 4 महीने में एक इवेंट दिल्ली NCR में करते रहें। अभी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं 22 वर्षीय एक स्टूडेंट हूँ। आप एक युवा हैं और आपने जिस क्षेत्र में आप आए हैं इस टाइम पर, क्योंकि ये एक थोड़ा गज़ल गायकी का, सूफी का गाना है, इस तरफ युवा कम जाते हैं, तो क्या सोच के आप इस लाइन को आपने चूज़ किया? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि मैं खुद जेन ज़ी से बिलोंग करता हूँ। मेरा एज डेमोग्राफिक वही है, 22 से 25 वर्षीय लोगों के साथ मेरा उठना बैठना। मैं खुद भी 22 साल का हूँ। तो बट मैं जेन ज़ी का जो टेस्ट है या जो वो म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, मैं उसको ख़राब नहीं कह रहा या अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा जो टेस्ट है या जो मैं सुनना प्रेफर करता हूँ वो गज़ल है या कल्चरल म्यूज़िक है या रिवायती म्यूज़िक है। तो जैसा कि मैंने कहा, रिवायती म्यूज़िक है, तो जैसे ही मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि मैं अपने चैनल से या अपनी ही एक स्ट्रीम से इस चीज़ को चैनलाइज करूं, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको क्यों ना नाम रिवायत ही दे दूँ, क्योंकि मैं इस रिवायत को आगे चल के ले जाना चाहता हूँ, कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। और जो हमारा जो एज ग्रुप है, जो जेन ज़ीज़ हैं, वो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से सुनना पसंद करते हैं और इसको अप्रिशिएट भी करते हैं, इस आर्ट फॉर्म को। और अगर हम उनके सामने इस आर्ट फॉर्म को अच्छे तरीके से एक चैनलाइज्ड वे में प्रस्तुत करेंगे, तो वो डेफिनेटली एंगेजमेंट दिखाएंगे अपनी। तो मेरी कोशिश यही है, मेरी कंपनी अजूरा नेक्सस, जिसको मैंने लॉन्च करा है, जिसका मैंने पहला ही इवेंट रिवायत रखा है, और इसमें पंकज सर की बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। जो भी आर्टिस्ट ने इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए अपना टाइम, वक्त निकाला है, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। दिवाकर सर, उनकी पूरी टीम, उनके साथ म्यूजिशियंस और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, सबका इसमें बहुत सपोर्ट रहा है। और इस रिवायत को हम अब रुकने नहीं देंगे। हम फुली एनर्जाइज्ड हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, इसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। युवा आज जो युवा है वो इस जो लोक संगीत है हमारा भारत, उससे दूर चला जा रहा है। जो क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे आपके सामने, इसको कैसे फेस करेंगे, क्या प्रोग्राम है इसके आपके? मैं इसको ये कहूँगा कि जो युवा है वो दूर नहीं जा रहा, उनके पास एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर मीडियम नहीं है, जिस मीडियम से उनको ये जो कल्चर है या वो म्यूज़िक है वो मिल पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो गया है। हमारी ऑडियंस आज भी वही है जो सुनती थी, वो सुनती है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो आज भी पढ़ते हैं। ऐसा उनके लिए वो मीडिया, वो स्ट्रीम अभी भी है। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज़ कि जो स्ट्रीम है, जो चैनल है, वो उनके पास नहीं है। तो वो चैनल आज अब से रिवायत बनेगा, अजूरा नेक्सस बनेगा। आगे क्या देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? आगे आपके पास एक बहुत अच्छा कल्चरल लाइनअप देखने को मिलेगा। ये जो प्रथा शुरू हुई है, इसी तरीके से और ज़्यादा एनर्जी के साथ, और ज़्यादा बड़े सेटअप के साथ, और ज़्यादा बड़े चेहरों के साथ आपको रिवायत देखने को मिलेगी। यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आपको जिस स्ट्रीम का, जिस मीडियम का इंतजार था, वो मीडियम रिवायत अजूरा नेक्सस बन चुका है। आपको बस अपनी एंगेजमेंट दिखानी है और हमारे साथ सपोर्ट। ठीक। जी, मेरा नाम सोया खान है। हाँ मैम, जब आप यहाँ पहुँचे और जिस तरह से प्रोग्राम
कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा इवेंट था, बहुत ही बहुत प्यारा मिक्सचर था। मुझे इवेंट देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना दिवाकर मीना जी की आवाज़ इतनी मीठी सुरीली, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी, हमने गज़ल परफॉर्मेंस देखा, फिर एक डांस परफॉर्मेंस थी और फिर हमने आर्ट एग्जीबिशन भी देखा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। भारतीय कल्चर जिस तरह से उभरता आ रहा है, तो ये देखा जाए तो जो पिछली सदी थी वो थी, अब नए युवा के बीच में आ रहा है, तो कितना महसूस किया जा रहा है? जी भारतीय कल्चर है ये कि हमारा जो आजकल की नई युवा पीढ़ी है वो इससे दूर होती जा रही है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो आजकल की युवा पीढ़ी के लिए रिलेट कर सकते हैं युवा पीढ़ी से। युवा पीढ़ी मतलब चीज़ दिख रही है भारतीय अपराधी में। अपने बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से आपने तालीम ली है, कौन आपके गुरु रहे, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। मेरा नाम अंशिका वार्ष्णे है और मैं श्रीमती कनिका सुधाकर से कोचिंग लेती हूँ, जो मेरे को भरतनाट्यम की प्रैक्टिस करवाती हैं और पिछले 6 साल से मैं उनसे भरतनाट्यम सीख रही हूँ। कितने साल हो गए आपको? 6 साल हो गए हैं और अभी भी मैं आगे सीखती हूँ। अच्छा, आज आप रियावत से जो जुड़े हैं, क्या उद्देश्य रहा आपके पीछे, इसके पीछे जुड़ने का? रिवायत का मतलब होता है परंपरा को आगे बढ़ाना, तो मैं अपने डांस के माध्यम से यही दिखाना चाहती हूँ कि हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं और भारतीय संस्कृति को प्रमोट करें। आज जो युवा पीढ़ी जो भरतनाट्यम नाट्य जो सीखना चाहती हैं या जो आना चाहती है इस लाइन में, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपना इंडियन कल्चर बहुत सुंदर है और हमारे इंडियन कल्चर में बहुत कुछ है जो हम अभी एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। जो युवा पीढ़ी आजकल नए नए वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है, मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारा इंडियन कल्चर भी बहुत सुंदर है। मेरा नाम दिवाकर मीना है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव पेची से हूँ, अभी प्रेजेंटली जयपुर में रह रहा हूँ। सर, आपने आज एक प्रयास किया है कि जो गज़लों का और जो सूफी ज़माना का जो स्तर जो धीरे धीरे लोगों में प्रचलन कम हो रहा है, उसके लिए जो आपने एक प्रयास किया है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मेरा प्रयास नहीं है, हम सभी का प्रयास है। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बाद से मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को आगे ले जाने का कार्य किया जा रहा है और उसमें अजूरा नेक्सस ये योगदान निभा रहे हैं। तो उसमें हम बस छोटा सा एक सहयोग कर सकते हैं। आज का एक्सपीरियंस जो दिल्ली के ऑडियंस के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। आपको थोड़ा सा उस चीज़ में और डीपली जाना पड़ेगा। एज ए आर्टिस्ट अगर मैं कहूँ, अभी भी काफ़ी लोग हैं जो इस तरीके के आयोजन करते हैं, जैसे आज दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में खजाना फेस्टिवल होता है, या और भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, गवर्नमेंट फेस्टिवल्स होते हैं। आपको सिर्फ अपनी कला पहुंचाने की देर है। लोग आज भी हैं, सुनने वाले हैं, कार्यक्रम करवाने वाले हैं। तो सुनने वाले बहुत ज़्यादा हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही ये चीज़ें, लेकिन सोशल मीडिया के करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने जिन लोगों को जोड़ा है, वो जाहिर सी बात है यंगस्टर्स को उन्होंने बहुत फोकस किया है। इसीलिए इस कार्यक्रम का जो टाइटल रखा गया है रिवायत, सूफ़ी गज़ल डांस फॉर्म्स, और आप आर्ट पेंटिंग्स भी देखेंगे यहाँ पर, एग्जीबिशन देखा है आपने, सॉरी। तो आज सब चीज़ें हैं, तो जिसको अपना अपना टेस्ट सब मिल सकता है। आप युवा गायक अभी उभर रहे हैं इस टाइम पर, तो क्या लगता है कि जो युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इसका प्लेटफॉर्म में आना चाहते हैं? मेरा सभी को संदेश ये है कि अच्छे से अच्छा संगीत सीखें। सबसे पहला है म्यूज़िक सीखने का, अच्छे गुरु के पास म्यूज़िक सीखें, तालीम लें और फिर इस क्षेत्र में आए, क्योंकि ये क्षेत्र उर्दू ज़बान वाला क्षेत्र है। उर्दू आपको अच्छी आना चाहिए, संगीत और थोड़ा सा सब्र बहुत ज़रूरी है। एकदम से इस चीज़ में नहीं हो पाता, तो सब्र बहुत ज़रूरी है। अब पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगा कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है? सर, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है फेवरेट सिंगर का। गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, इन लोगों को सुनकर हम और आप सब लोग भी बड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को बहुत, जगजीत जी हुए हैं, मैं सभी को सुनता हूँ। तो किसी के एक अच्छा सा एक सुर हो जाए? बिल्कुल सुनाता हूँ। मैं आज जो सूफ़ी कॉन्सर्ट है, तो आज का जो कॉन्सर्ट है वो है सूफ़ी और गज़ल का। तो मैं एक लाइन सूफ़ी एक गाने की सुना देता हूँ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे
मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। अपने श्रोता को